नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों का 1 साल पूरा, दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, अकाली दल का बड़ा प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन, दिल्ली में भाजपा नेताओं ने किया यज्ञ और भंडारे का आयोजन। राजधानी के लोग रहस्यमय बुखार की चपेट में, दिल्ली वालों को सावधान रहने की जरूरत। करोल बाग में बनेगा नया पार्किंग सिस्टम, घर बैठे कर पाएंगे बुकिंग। और मेट्रो के गेट पर लगने वाली भीड़ से जल्द मिलेगी निजात, खुल सकते हैं एंट्री एग्जिट के सभी गेट। अब खबरें विस्तार से। 17 सितंबर 2020 को देश में किसानों के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि बिलों को पास किया गया था। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना था कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन किसान संगठन इन कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन करता रहा। आपको बता दें कि आज 1 साल पूरा हो चुका है और आज इसी के विरोध में दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल बादल ने विरोध प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों को पास हुए 1 साल पूरा हो रहा है और इस बीच अकाली दल की ओर से आज राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक होने वाले मार्च को कोरोना वायरस की गाइडलाइन के मद्देनजर अनुमति नहीं देने के साथ ही नई दिल्ली में धारा 144 लागू कर रखी है। इसके बाद भी दिल्ली की सड़कों पर शिरोमणि अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ता जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्च के दौरान अकाली दल नेताओं को बैरिकेड लगाकर दिल्ली पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत भी हुई। मार्च की वजह से कई रूट्स पर ट्रैफिक धीमा चल रहा है तो कहीं भीषण जाम लग गया है। यही नहीं, आंदोलन को देखते हुए हरियाणा से दिल्ली आने वाले सभी रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि बॉर्डर सील होने की वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल समेत पंजाब से आए कई बड़े नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं। वैसे दिल्ली पुलिस की ओर से कई रोड बंद करने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि हमारे लोगों को रास्ते में रोका जा रहा है, सरकार हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकना चाह रही है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा था कि ये प्रोटेस्ट होकर रहेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की तमाम कवायद के बाद भी अकाली दल ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद भवन के लिए मार्च निकालने में सफलता हासिल की। प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे अकाली दल कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने जड़ोदा बॉर्डर पर रोक दिया। पंजाब के नंबर वाली सभी गाड़ियों को लौटा दिया गया। कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ ने उन्हें बलपूर्वक रोका। इसके बाद ये कार्यकर्ता बॉर्डर की तरफ लौट गए। पुलिस का कहना है कि कोविड नियमों की वजह से इस मार्च की अनुमति नहीं दी गई। वहीं इससे पहले ट्रैफिक पुलिस ने गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, आरएमएल हॉस्पिटल, जीपीओ अशोका रोड और बाबा खड़क सिंह मार्ग से भी लोगों को बचने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने शंकर रोड पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। इसके साथ ही इस आंदोलन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी बड़ा कदम उठाया है। डीएमआरसी ने पंडित श्रीराम शर्मा और बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्म दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली के नरेला इलाके में बीजेपी नेताओं द्वारा यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। देखिए यज्ञ और हवन की कुछ झलकियां। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी 71 वर्ष के हो गए हैं और इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
भाजपा द्वारा सेवा से समर्पण कैंपेन चलाया जाएगा, जो 17 सितंबर से 20 दिन तक चलेगा। इसी कड़ी में दिल्ली के नरेला विधानसभा के अंतर्गत बख्तावरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यज्ञ व भंडारे का आयोजन करके पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के इस कार्यक्रम का आयोजन बख्तावरपुर वार्ड से निगम पार्षद सुनीत चौहान के कार्यालय पर किया गया था। श्रीमान मोदी जी का आज जन्मदिन है और उस जन्मदिन को हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और 20 दिन ये कार्यक्रम रहेगा। किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं या तो भंडारा होगा या कोई ऐसा कार्य होगा, कापी का वितरण हो, प्रसाद का वितरण हो या कहीं भी स्लम एरिया में किसी भी चीज़ का वितरण का कार्यक्रम रहेगा। और हम तो भगवान प्रभु से यही मनोकामना कर रहे हैं कि हे प्रभु आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इतना जीवन दे जिन्होंने भारत को आज इतनी ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर बैठाया है और भी बुलंदियों पे भारत बैठने वाला है। हम प्रभु से यही इच्छा रखते हैं। भाजपा पार्षद सुनीत चौहान ने कहा कि यज्ञ करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना की है ताकि देश विकास के पथ पर इसी तरह आगे बढ़ता रहे। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के लोग इन दिनों एक रहस्यमयी बुखार की वजह से चपेट में आ रहे हैं। इस बुखार को टाइफस क्रब कहा जा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स ने न सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी इस बुखार से बचने की हिदायत दी है। देश अभी कोरोना महामारी से पूरी तरह से उभरा भी नहीं है और इसी बीच यूपी में एक रहस्यमयी बुखार ने दस्तक दे दी थी। ये रहस्यमयी बुखार अचानक इस कदर बढ़ जाता है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है और अब यूपी के बाद रहस्यमयी बुखार का असर दिल्ली में भी नजर आने लगा है। दरअसल दिल्ली में स्क्रब टाइफस बुखार के मामले सामने आए हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक स्क्रब टाइफस एक बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है। लोगों में यह संक्रमित लार्वा माइट्स के काटने से फैलता है। इसे बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है। इसके लक्षणों में बुखार और ठंड लगना शामिल है। इसके बाद सिर दर्द, शरीर में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है, जैसा कि कोविड के मामले में होता है। कुछ रोगियों में जोड़ों में भी दर्द होता है, जो चिकनगुनिया का लक्षण है। 2 अस्पतालों में भर्ती हुए बच्चों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें एक बच्चे को चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय और दूसरा आकाश अस्पताल में भर्ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी के लक्षण डेंगू से मिलते जुलते होते हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में इस बीमारी को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अस्पताल के बाल रोग विभाग के डॉक्टर मीना जे के मुताबिक अस्पताल में बुखार की शिकायत के बाद भर्ती हुए 6 साल के बच्चे में स्क्रब टाइफस बुखार की पुष्टि हुई थी। हालांकि उसके लक्षण हल्के थे। डॉक्टर के मुताबिक अगर समय रहते इस बीमारी में निर्धारित उपचार नहीं मिलता तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। स्क्रब टाइफस में मृत्यु दर 50% तक होती है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के डॉक्टर के मुताबिक स्क्रब टाइफस से पीड़ित एक बच्चा अस्पताल में भर्ती किया गया और उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि इस समय कई सारी मौसमी बीमारियां बच्चों और युवाओं को हो रही हैं। वायरल डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के बाद ये स्क्रब टाइफस का पहला मामला आया है। ये संक्रमण काफी खतरनाक होता है। समय के साथ ये गुर्दे, लीवर, पाचन से जुड़े अन्य अंगों को भी प्रभावित करना शुरू करता है। कई मामलों में अंग काम करना बंद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अगर आप करोल बाग में अपना वाहन लेकर शॉपिंग करने या फिर घूमने फिरने के पर्पस से जाते हैं और आपको यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं मिलती है तो आपकी चिंता आने वाले समय में दूर होने वाली है। जी हाँ, करोलबाग इलाके में एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना पर काम चल रहा है और उम्मीद यही है कि इस पार्किंग योजना से हजारों लोगों को फायदा होगा। आपको दिखाते हैं कैसी होगी मल्टी लेवल पार्किंग और करोलबाग के किस हिस्से में इसको बनाया जाएगा। दिल्ली के करोलबाग को शॉपिंग हब माना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं, जिससे व्यापारियों को बहुत फायदा पहुँचता है। लेकिन पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अब इसी समस्या का हल निकाल लिया गया है। इसके लिए करोल बाग में 4 मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है।
स्टैंडिंग कमेटी ने प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब जल्द ही टेंडर कॉल होगा और फिर अगले साल फरवरी तक तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। इस नई परियोजना और समस्या के बारे में उत्तरी दिल्ली के नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की वजह से अब एमसीडी को इससे शुरुआत में 600 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसा होने से आर्थिक रूप से कमजोर चल रही एमसीडी को काफी फायदा पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि करोल बाग की ये पार्किंग कई मामलों में ज्यादा हाईटेक और सुविधाजनक होने जा रही है। इस बार यहाँ पर कॉमर्शियल शॉपिंग की सुविधा भी दी जाएगी। ऐसा होने पर नगर निगम को शुरू में तो लाभ होगा, लेकिन बाद में रेवेन्यू भी मिलेगा। खबरों की माने तो इस नए पार्किंग सिस्टम में टोकन के जरिए घर बैठे ही अपना स्लॉट बुक किया जा सकेगा। ऐसे में घंटों तक लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं रहेगी, घर बैठे ही बुकिंग हो जाएगी। इतना ही नहीं, अजमल खान रोड पर 500 कार, ओल्ड राजेंद्र नगर में 464, शास्त्री नगर में 577, पूसा लेन में 381 कार लगाने की जगह रहेगी। अब अगर करोल बाग में ये मुहिम सफल रही तो आने वाले सालों में दिल्ली की दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही पार्किंग सिस्टम देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों की माने तो मेट्रो स्टेशन के तमाम गेट खोलने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि अभी किसी भी बड़े अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मेट्रो की तैयारियों को देखते हुए साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली मेट्रो के तमाम गेट खुल जाएंगे। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि अब मेट्रो स्टेशन के सभी गेट खोले जा सकते हैं। इससे मेट्रो स्टेशन पर लगने वाली यात्रियों की भीड़ कम होगी। हालांकि डीडीएमए ने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन इसकी तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के नेतृत्व में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में मेट्रो के सभी एंट्री और एग्जिट गेट खोलने को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि मेट्रो के गेट जल्द ही खुल सकते हैं। हालांकि डीडीएमए ने इस मामले पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली मेट्रो के सभी गेट खोलने का ऐलान किया जा सकता है। बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और प्रभाव के चलते पिछले साल 7 सितंबर 2020 से दिल्ली मेट्रो के सभी गेट नहीं खोले जा रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में ज्यादा भीड़ ना भरे और मेट्रो स्टेशन पर भी नियम और क्षमता से ज्यादा यात्री ना जमा हो। हालांकि इन सब के चलते मेट्रो के एक ही गेट पर ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिससे यात्रियों को अब जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।